अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की इस सीरीज़ में हम 36 वीक्स तक पहुंच चुके हैं। यानी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सिर्फ 2 ही हफ्ते रह गए हैं, आपका बच्चा फुल टर्म हो जाएगा। यानी अगर अब डिलीवरी हो जाती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा फुल टर्म है, मैच्योर है। अब सांस लेने में उसे कोई दुश्वारी महसूस नहीं होगी, उसे नर्सरी की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में किसी भी टाइम अब डिलीवरी मुमकिन है। इस हफ्ते में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, आपके बेबी का क्या साइज़ है, आपने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है, एंड टू बी डैडी ने आपका ख्याल किस तरीके से रखना है। देखें जी, इस वीक में अब आपका जो बेबी है वो 30 ग्राम दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब आपको लगता है कि जैसे आपके पेट में तो कोई स्पेस ही नहीं रही, और उसकी वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी ऊपर पेट में दर्द हो रहा है, कभी जो है ना आपको सोने में प्रॉब्लम होती है, कभी सर दर्द होता है, कभी हाथ पैर सूज जाते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस अब 1 हफ़्ता रह गया। इस 1 हफ़्ते के बाद जो बेबी है उसका सर पेल्विक कैविटी में एंटर हो जाएगा। जैसे ही इसका सर पेल्विक कैविटी में एंटर होगा, आपका जो ऊपर का प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाएगा, फिर आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस वीक में एक बहुत कॉमन चीज़ होगी, वो होगी आपको दर्दें आना, जो कि नकली होंगी, जिसे आप असली समझ बैठेंगी और आप बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। जब आप हॉस्पिटल जाएंगी तो बास टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप हॉस्पिटल से वापस आ जाएं, क्योंकि वो तो नकली दर्दें थी, वो तो असली दर्दें थी ही नहीं। इसीलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त रह गया है, ये चीज़ें आपको महसूस होंगी, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीक में एक और बहुत अहम चीज़ होगी, वो ये होगी कि आपके जो वेजाइनल सिक्रेशंस है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएंगी, यानी सफ़ेद कलर की, दही की तरह, इस तरीके से, या फिर पानी की तरह। देखें, अगर ये सिक्रेशन पानी की तरह है तो आपने फ़ौरन कुछ चीज़ों पे तवज्जो देनी, और वो तवज्जो ये कि अगर आपको ये महसूस हो कि पानी की तरह, जैसे पेशाब की तरह पानी पड़ गया है, जो कि बूंद बूंद है और आपके पैरों तक पहुंच गया, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे की जो इर्द गिर्द झिल्ली है वो फट ना गई हो और वो उसका पानी ना हो। तो ऐसी सूरत में फ़ौरन आपने हॉस्पिटल जाना है ताकि आपकी डिलीवरी मुमकिन हो सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके बेबी का क्या साइज़ है। आपका जो बेबी है वो 18 to 19 इंच का हो चुका हुआ है, और उसका जो वेट है वो 2.6 से 2.8 kg हो चुका है। जो बेबी के लेनुगो हेयर्स थे वो झड़ना शुरू हो गए। बच्चे के ऊपर एक जो है ना चीज़ी सा मटीरियल होता है, जिसे वर्निस किजियोजा कहते हैं, अब ये भी कम होना शुरू हो गया है, और जो लेनुगो हेयर्स हैं वो इसकी मदद से मज़ीद झड़ के एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स हो चुके हुए हैं। जब बच्चा निगलना शुरू करता है तो वो क्या करता है कि यही चीज़ी मटेरियल जो कि क्रीम की तरह गाढ़ा सा होता है, ये हो गया, जो हेयर्स थे जो कि झड़ चुके होते हैं, वो सब एमनियोटिक फ्लूइड के ज़रिए पी लेता है, और जब वो आंत में जाते हैं और वो मिक्सअप होते हैं डेड सेल्स की सूरत में, और जब बच्चा पहली पोटी करता है जो कि मेकोनियम होती है, तो वो यही चीज़ें होती हैं जो मेकोनियम की सूरत में निकलती हैं, जो कि ग्रीनिश और ब्लैक तरह की होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसी हफ्ते में बच्चे का जो हेड है वो डाउन की तरफ है, पेल्विक कैविटी की तरफ है, और उसने अगले हफ्ते में बिल्कुल एंटर हो जाना है। अगर ये हेड डाउन की तरफ नहीं होता तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास 2 हफ्ते मौजूद हैं, जिससे जो है ना वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है और हेड डाउन की तरफ, यानी केफेलिक प्रेजेंटेशन की तरफ आ सकता है। इसीलिए रिलैक्स रहें, इंशाल्लाह जो है ना वो इन 2 हफ्तों में नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस हफ्ते में आपकी केयर क्या है। देखें जी, जैसे मैंने आपको ये बताया कि इस हफ्ते में आपके जो हॉस्पिटल के विज़िट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गए। हर हफ्ते में आपके 1 या 2 विज़िट्स लग रहे हैं। डॉक्टर आपको हर विज़िट पे आपका ब्लड प्रेशर, आपके वाइटल्स, आपके बच्चे की दिल की धड़कन, उस सब को चेक करती है, मॉनिटर करती है। अगर उसे कहीं पे लगता है कि अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है तो हो सकता है आपसे डॉप्लर अल्ट्रासाउंड भी करवा सकती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जो कि कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, हाथ पैर का सूज जाना, सर में दर्द होना, आंखों के सामने धुंधला जाना, जिसे
जो कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से होता है, इसमें वो आपको बेबी की डिलीवरी की सलाह दे सकती है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, यानी शुगर होती है और वो अनकंट्रोल हो और उसमें भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसमें भी वो आपको इस टाइम डिलीवरी की सलाह देती है। दूसरी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, जैसे बच्चे का वज़न कम हो जाना जिसको हम IUGR कहते हैं, या बच्चे के इर्द गिर्द का पानी कम हो जाना जिसको हम ओलिगोहाइड्रोमनास कहते हैं, या जी जुड़वा बच्चे हो गए, या बच्चे की पोजीशन ही उल्टी है या आड़ी है, या फिर अवल का नीचे की तरफ होना, बच्चे की दानी के मुंह के आगे होना जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, इसमें भी वो आपको डिलीवरी की सलाह देती है जो कि C सेक्शन की सूरत में होती है, यानी इसका बड़ा ऑपरेशन होगा। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लिए जो है ना हम पेशेंट को इंड्यूस करते हैं ताकि वो नॉर्मल डिलीवर हो सके। इस हफ्ते आपने एक ज़रूरी काम करना है और वो क्या है, हॉस्पिटल बैग बनाना। यानी डिलीवरी के टाइम जो आप बैग लेके अपने साथ जाएंगी उसमें क्या क्या होना चाहिए। अब ये है कि अभी तक हॉस्पिटल के विजिट्स करने पे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आपने क्या रखना है और क्या नहीं रखना, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। अब आपने जो बैग बनाना है वो 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा कि आपने अपने लिए क्या रखना है, दूसरा ये कि आपने बच्चे के लिए क्या रखना है। अब सबसे पहले आपकी बात की जाए तो आपने अपने कपड़े रखने हैं, ठीक है, मैटरनिटी सैनिटरी पैड्स रखने हैं। इसके अलावा आपने मुंह हाथ धोने के लिए साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, लिप बाम हो गया, कंघी करने के लिए जो है ना कॉम्ब हो गई। इसके अलावा क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग जब स्टार्ट करेंगी तो बहुत ज़्यादा जो है ना सिक्रेशंस मिल्क की निकलेंगी, उसके लिए आपको नर्सिंग पैड रखना पड़ेगा ताकि आपके बार बार कपड़े गीले ना हो और आप पैड रख के उसको चेंज कर सकें, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके बेबी के लिए। बेबी क्योंकि छोटा बच्चा होगा, बार बार आप पता चलेगा कि कपड़े चेंज करने पड़ जाते हैं, तो आपने बेबी के कपड़े ढेर सारे रखने हैं। उसके डाइपर्स रखने हैं क्योंकि जब उसने वॉशरूम और ये सब करना है तो आपको बार बार डाइपर चेंज करना पड़ेगा। उसको साफ़ करने के लिए वेट वाइप्स रखने हैं। ये सारी चीज़ें आपने अपने साथ रख। गर्मियों का मौसम है तो उसकी शीट वगैरह को साथ रखना है, और अगर सर्दियों का है तो आपने ब्लैंकेट वगैरह साथ रखना है। अब शुरू में ये होता है कि जो मिल्क होता है वो कम आ रहा होता है, इसीलिए हम फार्मूला मिल्क देते हैं। अब फार्मूला मिल्क बनाने के लिए फीडर की ज़रूरत है, साथ में गर्म पानी की ज़रूरत है जिसके लिए थर्मोस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने बैग में रखनी है, क्योंकि खाली बैग नहीं बनेगा, एक छोटी सी बास्केट भी बनेगी जिसमें बाकी चीज़ें भी होंगी। तो आपने इस तरीके से अपना जो है ना हॉस्पिटल का बैग तैयार कर लेना है। अब टू बी डैडी ने क्या करना है, टू बी डैडी ने मामा की मदद करनी है कि वो ये सारी चीज़ें मुहैया करे, उसकी हेल्प करे ये बैग्स में, ये टोकरी बनाने में। इसके अलावा जो है ना वो इस चीज़ का ख्याल रखे कि जी उसकी जो फाइल्स है जिसमें रिपोर्ट्स हैं वो सब कुछ जो है ना साथ रखे, ताकि अगर किसी टाइम भी इमरजेंसी में फ़ौरन जाना पड़े तो ये सारी चीज़ें सामने ही रखी हों और वो भूल ना जाए। फ़ाइल हो गई, उसकी रिपोर्ट्स हो गई और साथ में ये हॉस्पिटल बैग भी हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमें अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।